नमस्कार बच्चों, आज हम कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में जो तुमने सीखा है उसका क्या क्या अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है। हालांकि हमने इसका छोटा सा एक्सपोजर जो है वो हमने 8.2 एक्सरसाइज में देखा था, जब हम कर रहे थे कि भाई ट्रिग्नोमेट्री का कैसे अप्लाई करना है। ठीक है सर। इस चैप्टर का दूसरा नाम जो कुछ बुकों में लिखा मिल सकता है वो है हाइट एंड डिस्टेंसेस, क्योंकि सारा खेल हाइट और डिस्टेंस निकालने का है। ठीक है सर। तो सर क्या क्या अप्लाई होगा एक बार जल्दी से बता दो, क्या क्या हमने इसमें देखा था। ठीक है, तुम्हें सर पता है हमें साइन थीटा इज पी बाई एच, कॉस थीटा इज बी बाई एच एंड टेन थीटा इज पी बाई बी, है ना। ये सर हमने याद कर लिया था अच्छे से, मजा भी आया याद करते हुए। ठीक है, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। तो ऐसे याद हो गया था अपने को कि भाई ये साइन का फार्मूला है, ये कोस का फार्मूला है, ये टेन का फार्मूला है ना। ठीक है सर। तो ये पता होना चाहिए था, पता है। बाकी के जो तीन फंक्शन बच गए पीछे वाले, यानी कि कॉसेकेंट थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, ठीक है, उनका यूज करो ना भी करो तो भी काम चल ही जाएगा। ठीक है, तो हम तीन से अप्रोच लेते हैं। और सर इसमें ये था 8.1 एक्सरसाइज में फार्मूलेज, और 8.2 एक्सरसाइज में जो टेबल थी उसका भी कुछ यूज है। ठीक है सर, क्या यूज है एक बार वो भी दिखा दो। लाइक साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, सिर्फ हम इन तीन की, और वो भी 0 डिग्री और 90 डिग्री का यूज नहीं है सर। 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, इन तीनों से अपन काम चला लेंगे। ठीक है भाई, साइन 30 था अपना 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2। दिस इज √3/2, 1/√2, 1/2। दिस इज 1/√3 एंड ये 1 और ये √3। ठीक है भाई। तो टेन थीटा की वैल्यूज जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनमें। ठीक है, क्योंकि हाइपोटेन्यूज जो है वो बहुत कम बार पूछते हैं, यूजुअली परपेंडिकुलर या बेस, या परपेंडिकुलर या बेस। मतलब यूजुअली क्वेश्चनों में या तो परपेंडिकुलर पूछ रहे हैं या बेस, और दोनों का दोनों से फार्मूला बनता है टेन का। तो परपेंडिकुलर बेस का सबसे ज्यादा यूज है, तो टेन थीटा का सबसे ज्यादा यूज है। मतलब मैं ये कहना चाहूंगा कि टेन थीटा की जो ये वैल्यूज है कि भाई 30 पे 1/√3, 45 पे 1 और 60 पे √3, ये पता है किस तरीके से याद होनी चाहिए। इस तरीके से याद होनी चाहिए कि आप गहन निंद्रा में हो, सपोज गहरी नींद में सो रहे हो, और कॉल करके हम पूछ ले बेटा 10:30 बता, बेटा 10:45 बता, तो एकदम से जवाब आए। ठीक है, मतलब इस तरीके से सबकॉन्शियस में बैठी होनी चाहिए कि 10 थीटा की वैल्यू ये एकदम से जवाब आए, है ना। क्यों नहीं सोचना पड़े अरे यार 10:30 क्या था भाई, ऐसा नहीं। ठीक है, क्योंकि बहुत यूज है, बहुत यूज है, मतलब बहुत से क्वेश्चनों में यूज है इसका। ठीक है, तो देखते हैं सर, देखते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या बात पता होनी चाहिए, एक तो ये कि भाई ये पी बाई एच होता है, बी बाई एच होता है, पी बाई बी होता है, और ये कुछ फॉर्मूलेज मतलब सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज कुछ एक्यूट एंगल्स पे, ये भी पता होनी चाहिए। इसके अलावा सर एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, एक बार वो समझ लेते हैं। तो ये बेसिक खाका तैयार हो जाएगा कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के लिए अपने को क्या क्या पता होना चाहिए। वैसे तो एक बात है सर क्या साइन थीटा जो है वो पी बाई एच है, सही है। तो ये कितनी चीजों में रिलेशनशिप है सर, तीन चीजों में। ठीक है, एक ट्रायंगल को कंप्लीट मेजर करने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री यूज कर रहे थे। अब ट्रायंगल में क्या क्या होता है सर, या तो एंगल्स होते हैं या फिर साइड्स होती हैं। तो एंगल्स और साइड्स के बीच रिलेशनशिप सेट कर रखा है। तो मान लिया एंगल दे रखा और एक साइड दे रखी है, तो ये वाली साइड आ जाएगी। या फिर मान लिया दोनों साइड दे रखी है तो एंगल आ जाएगा, या फिर ये एंगल और ये साइड दे रखी है तो ये साइड आ जाएगी। तो यूजुअली इसमें साइड्स ही पूछ रहे हैं, तो एंगल दे देंगे और एक साइड दे देंगे तो दूसरी वाली निकल जाएगी। इस तरीके से बात रहेगी पूरे के पूरे चैप्टर में, है ना। ठीक है, तो इस तरीके से ऑब्जर्व करनी थी चीजें कि ट्रिग्नोमेट्री का अप्लाई क्या करना है सर। तीन चीजों के बीच रिश्ता है, और दो चीजें दे देंगे तो तीसरे वाला जो है वो ट्रांसपोज करके इधर उधर जमा घटा करके आ जाएगा। सिंपल स्टफ सर, वेरी सिंपल स्टफ। ठीक है सर, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन के विषय में बताएं। ठीक है भाई, तो एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन का मतलब क्या होता है, जब आपको गर्दन को एलिवेट करना पड़े ऊपर की तरफ, है ना। और डिप्रेशन का मतलब क्या है, जब ऐसे डिप्रेशन में सर झुका रखा है ना, ऐसे। ठीक है सर, तो इसका क्या कनेक्शन है, कैसे हम पता करेंगे क्वेश्चन में कि एलिवेशन बन रहा है या डिप्रेशन बन रहा है। देखो भाई ध्यान से, सपोज ये हाइट है, ठीक है, इस हाइट में इधर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है,
ठीक है। इस ऑब्जेक्ट को यहां से कोई व्यक्ति देख रहा है, निहार रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, वैसे निहार रहा है थोड़ा अलग हो गया ना, है ना। हाँ सर, ठीक है ना, मतलब इट्स लाइक बालकनी, और यहाँ पे या तो कोई सुंदर युवती खड़ी है या फिर कोई स्मार्ट सा लौंडा खड़ा है। ठीक है, नीचे से ये निहारा जा रहा है, आई कांटेक्ट हो रहा है। इट में भी कैसे भी सपोज कर लो, चलो हम यहाँ ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, एंड इंसान ऑब्जेक्ट नहीं है, इधर मेल और फीमेल। ठीक है, तो मैंने उस सेंस में बोला ही नहीं था, बट ठीक है, चलो जी। तो भाई सपोज, अरे ये क्या बना दिया मैंने हवाबाजी में। ठीक है भाई, हाँ भाई, तो हुआ क्या सर, कुछ हाइट पे जो है वो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ से इस ऑब्जेक्ट को देखा जा रहा है। अब इस व्यक्ति को ये ऑब्जेक्ट देखने के लिए गर्दन को एलिवेट करना पड़ेगा। एलिवेट करना पड़ेगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। सर इस वाली सिचुएशन में क्या रहेगा, इस वाली सिचुएशन में ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ है और जो इसको देख रहा है वो ऊपर की तरफ है। इसके पैर ऐसे बन गए भाई, तो ऐसा कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो देख रहा है, नीचे ऑब्जेक्ट रखा हुआ और देखने वाला यानी कि ऑब्जर्वर जो है वो ऊपर की तरफ है। ये अपना ऑब्जर्वर हो गया और ये अपना ऑब्जेक्ट हो गया, ये अपना ऑब्जेक्ट हो गया और ये अपना ऑब्जर्वर हो गया। सही है भाई। अब इसको ये ऑब्जेक्ट देखने के लिए नीचे की तरफ झुकना पड़ेगा, नीचे की तरफ ऐसे देखना पड़ेगा, ऐसे। ठीक है, तो डिप्रेशन बन जाएगा, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन जाएगा। तो सर एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन कब बनता है, ये कंसेप्ट की क्लैरिटी होगी। हाँ सर, जब ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ रखा हो और जो व्यक्ति उसे देख रहा है वो ऑब्जर्वर वो नीचे की तरफ हो, तो एलिवेशन बनेगा, क्योंकि ऐसे गर्दन को एलिवेट करना पड़ेगा। सॉरी ठीक है, अच्छा जी। इसमें ऑब्जर्वर अगर ऊपर की तरफ है और ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ है तो ऐसे देखना पड़ेगा, ऐसे देखना पड़ेगा, तो डिप्रेशन बनेगा। ठीक है, ठीक है जी। तो किस किस लाइन के बीच बनता है एंगल, एक तो ये आई कांटेक्ट वाली लाइन यानी कि लाइन ऑफ साइट बोलते हैं इसको, लाइन ऑफ साइट, और ये एक्स एक्सिस के पैरेलल यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन इसकी आईज से। ठीक है, तो ये जो एंगल होगा इसको क्या बोलेंगे सर, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है सर। सर इस वाले केस में इसकी आई से ये हमने एंगल बना दिया, तो ये एंगल किस किस के बीच में बनेगा सर, लाइन ऑफ साइट इज लाइक दिस एंड एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन हमने यहाँ ऐसे डाल दी है, तो इनके बीच जो एंगल बनेगा उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में पैरेलल है और ये लाइन ऑफ साइट जो है वो ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल ऑल्टरनेट एंगल से इसी के बराबर आ जाएगा। तो अल्टीमेटली अगर तुम्हें डिप्रेशन का भी क्वेश्चन दे रखा हो तो तुम इस तरह से सेट करके उसको ऐसे ट्रायंगल में यूज कर सकते हो। ठीक है सर, ठीक है जी। तो ये था तुम्हारा एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन कब बनेगा और किस किस लाइन के बीच में बनता है, किस सिचुएशन पे बनता है। और सर ये अपना टेबल वेबल पता होनी चाहिए और ये अपना थोड़ा सा एप्लीकेशन पता होना चाहिए, इतना तुम्हें अप्लाई करने के लिए चाहिए मटेरियल। ठीक है, इतना नॉलेज। ठीक है, बैलेंस। ठीक है जी। सर क्वेश्चन दिखाओ इसके बेस पे, तब जाके और अच्छे से समझ में आएगा। तो क्वेश्चन देखो भाई इसके बेस पे कि क्वेश्चन हमें कैसे अटेम्प्ट लेने हैं। दिखाओ जी, क्वेश्चन दिखाओ जी। वही सेम बात सर, 3 चीजों में रिश्ता है, 2 दे देंगे और तीसरी पूछ लेंगे। सिंपल स्टफ, बहुत ही सिंपल सर। लाओ जी सर, दिखाओ जी। इसमें बहुत रोल है डायग्राम सही बनाने का, जिसने डायग्राम, रफ डायग्राम जो है वो सही बना लिया तो काफ़ी हद तक चीज़ें जो है वो सॉर्ट आउट हो जाएंगी। लाइक अगर मैं बोलूँ एग्जाम्पल नंबर 1, तो एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कह रहा है भाई, अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। ये टावर है भाई, ये वर्टिकली ग्राउंड पे खड़ा है, तो इसको मैं ए बी मान लेता हूँ, ये टावर है। ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। एक पॉइंट है ग्राउंड पे, सपोज इस पॉइंट को मैं सी मान लेता हूं, ये सी पॉइंट जो है वो टावर से 15 मीटर की दूरी पे है, ऐसा उसने बोल रखा है। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। इस पॉइंट से टावर का टॉप पे देखा गया भाई, टावर के टॉप पे देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, क्योंकि देखने वाला नीचे है और जिस चीज को देख रहा है वो ऊपर है। ठीक है भाई, तो एंगल जो है एलिवेशन का बनेगा वो कितना है, 60। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो हाइट ऑफ द टावर को हम h मान लेते हैं।
ठीक है। अब क्वेश्चन शुरू होता है, पहले तो डायग्राम बना लिया, साथ के साथ जैसा जैसा वो बोलता चले वैसा वैसा डायग्राम बनाते चलो। बना लिया सर। उसके बाद अब देखो कि ये जो एंगल है थीटा, इसके रिस्पेक्ट में उसने दिया क्या है और पूछा क्या है, उससे तुम्हें ये आइडिया लगेगा कि साइन थीटा लगाऊं, कोस थीटा लगाऊं या टेन थीटा लगाऊं। मोस्टली क्वेश्चनों में टेन थीटा लगने वाला है, क्योंकि वो या तो परपेंडिकुलर में इंटरेस्टेड रहेगा बेस में, हाइपोटेन्यूज बहुत कम क्वेश्चनों में पूछ रहा है ना, पर यूज होएगा तो वो अपना क्वेश्चन टू क्वेश्चन देख लेना। ठीक है सर। इस एंगल के लिए ये बेस है, हाँ सर बेस है। इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर है, हाँ सर परपेंडिकुलर है इस थीटा के लिए। तो परपेंडिकुलर और बेस एक चीज दे रखी है और एक चीज पूछ रखी है, तो परपेंडिकुलर बेस का यूज किस में होता है सर, टेन थीटा में। तो लगा दो इन ट्रायंगल ए बी सी टेंजेंट ऑफ सी, सी एंगल पे थीटा ले रखा था ना, इज इक्वल्स टू सामने वाली साइड यानी कि ए बी बाय में ये वाली साइड यानी कि ए सी। अब सी एंगल कितना था सर, 60 डिग्री था। ए बी सर हमने एच मानना था, ए सी सर ए सी दे रखा था 15। सही है। अब टेन 60 की वैल्यू टेबल से उठा लो, टेन 60 एक सेकंड में √3। ठीक है। तो √3/1 इज इक्वल टू h/15, क्रॉस मल्टीप्लाई तो h की वैल्यू आ जाएगी 15√3 यूनिट्स। जो भी सेंटीमीटर मीटर में दे रखा होगा, मीटर में था तो मीटर में आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन था भाई। ठीक है, वेरी बेसिक क्वेश्चन कि भाई कैसे अप्रोच लेते हैं वो हमने देख लिया। पहले तो जो जो वो बोले उसके साथ साथ डायग्राम बना दो, बना दिया सर। उसके बाद जो भी थीटा दे रखा होगा एंगल, उसके रिस्पेक्ट में एक साइड दे रखी होगी और एक साइड पूछ रखी होगी, तो उस एंगल के रिस्पेक्ट में वो दोनों साइडें जो पूछ रखी है और जो दे रखी है वो परपेंडिकुलर है, बेस है, हाइपोटेन्यूज है, वो फिगर आउट करो, फिर उस हिसाब से फॉर्मूला चूज करो और लगा दो। ठीक है। ठीक है सर, हो गया सर, कुछ भी ना था इसमें तो। ठीक है, अगला देखो भाई। तू ही है मुझको बता दे चाहूं मैं या ना। हाँ जी। तो एग्जांपल नंबर 2 क्या है, एन इलेक्ट्रिशियन हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन द पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। ठीक है भाई, पोल की हाइट कितनी दे रखी है भाई, 5 मीटर दे रखी है। बहुत ही बढ़िया, 5 मीटर। ठीक है। एन इलेक्ट्रिशियन हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन द पोल ऑफ हाइट 5 मीटर, शी नीड टू रीच अ पॉइंट। वैसे ये बात अच्छी लगी, शी नीड टू रीच, मतलब इलेक्ट्रिशियन जो है वो फीमेल है। अच्छा था, अच्छा था। ठीक है। यूजुअली हम अपनी सोसाइटी में ऐसा देखते हैं कि इलेक्ट्रिशियन जो है वो मेल होता है ना। तो अच्छा था, बहुत ही अच्छा। शी नीड टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल टू अंडरटेक द रिपेयर वर्क। ठीक है भाई, उसको रिपेयरिंग करनी है, इसमें कुछ गड़बड़ आ गई भाई। ठीक है, सपोज ये पोल बिजली का है अपना, तो अगर हमारी बिजली चली गई है तो हम फोन करते हैं, हाँ जी इलेक्ट्रिशियन सर आ जाओ, तो आपके इलेक्ट्रिशियन मैडम आ जाओ ठीक कर जाओ। तो उसको ठीक करना है, ठीक करना है तो उसकी कितनी हाइट नीचे, सर पोल की हाइट दे रखी थी 5 मीटर, उससे 1.3 मीटर नीचे उसको फॉल्ट मिल गया कि भाई यहाँ गड़बड़ है अपना। ठीक है भाई, मिल गया। ठीक है जी। तो what should be the length of the ladder that she should use which when inclined at an angle of 60 degree। तो उसको सीढ़ी लगानी पड़ेगी, तो उसने सीढ़ी लगा दी, ये सीढ़ी लगा दी भाई। ठीक है, हमारी सीढ़ी भी थोड़ी सी लड़खड़ा रही है ये। ठीक है, लगा दी। अब इस सीढ़ी ने हॉरिजॉन्टल के साथ कितने का एंगल बनाया है सर, 60 डिग्री का, ऐसा उसने दिया है। ठीक है, तो लेंथ ऑफ लैडर अपने को निकालनी है, ये पहला क्वेश्चन है। वुड अनेबल टू रीच द रिक्वायर्ड पोजीशन, आल्सो हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल शुड प्लेस द फुट ऑफ द लैडर, और ये वाला डिस्टेंस भी उसने पूछ लिया है। ठीक है भाई। अच्छा, वो पॉइंट हमने सी मान लिया था ना ऊपर वाला, तो इसको डी मान लो। ठीक है। ठीक है जी। तो ये वाला डिस्टेंस भी उसने पूछ लिया और लेडर की लेंथ भी उसने जो है वो हमसे पूछ ली है। ठीक है सर। सर एक बात बताओ, ये पूरा का पूरा 5 था, ये 1.3 था, तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा सर, 3.7 मीटर, है ना। घटा दिया भाई, पूरा 5 था, ये 1.3 था, तो ये 3.7 बच जाएगा। ठीक है, इसको तुम अपनी तरफ से x मान लो, तो तुम्हें x की वैल्यू भी निकालनी है, और हाइट ऑफ लैडर को हमने h मान रखा है, तो h की वैल्यू भी निकालनी है। ठीक है जी। तो इस ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं। इन ट्रायंगल कौन सी वाली सर, BDC, BDC ट्रायंगल में हम ट्रिग्नोमेट्री लगा रहे हैं। तो सर इस थीटा के रिस्पेक्ट में ये वाली साइड मेरी दे रखी थी, हमने घटा के निकाल ली थी, तो इस थीटा के रिस्पेक्ट में ये है परपेंडिकुलर। ठीक है, और ये अपने को निकालना था, तो ये हाइपोटेन्यूज, तो सर P और H ये बना भाई। तो P और H का यूज किस में होता है सर, साइन थीटा में होता है, तो लगा दो भाई। ठीक है, तो साइन ऑफ एंगल D इज इक्वल टू सामने वाली साइड यानी कि CB और बाय में हाइपोटेन्यूज यानी कि DC।
ठीक है। डी एंगल कितना दे रखा था सर 60 डिग्री, लगा दिया भाई, इज इक्वल टू सी बी, सी बी अपना दे रखा था 3.7, बाय में डी सी, डी सी को हमने एच मान रखा था। ठीक है, अब साइन 60 की वैल्यू अगर तुम टेबल से उठाओगे तो √3/2 मिलेगी, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो √3h इज इक्वल टू 3.7 इंटू में 2, तो h की वैल्यू जो है वो 7.4 बाय में √3 आ जाएगी। ठीक है सर, ये आ गई। अब बटे में रूट रखते नहीं तो इसको रेशनलाइज भी करवा लेना चाहिए तुम्हें। तो भाई ये कुछ ऐसा सा सिनेरियो देखने को मिलेगा, इतने यूनिट्स जो है वो तुम्हारी हाइट ऑफ लैडर आ जाएगी। ठीक है, मतलब लेंथ ऑफ द लैडर। ठीक है सर, आ गया। सर उसके बाद ये डिस्टेंस कैसे निकाले, इसके लिए तुम्हारे पास दो तरीके हैं, इधर यूज पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से सर, क्योंकि हमने दो जो है वो साइड्स, एक साइड दे रखी थी, एक निकाल ली है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम से निकल जाएगी एक तरीका। पर चूंकि तुम चैप्टर कर रहे हो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तो तुम्हें पाइथागोरस थ्योरम से निकालने की बजाय ट्रिग्नोमेट्री से निकालना चाहिए। अब इस एंगल के रिस्पेक्ट में ये क्या है सर, बेस, बेस का यूज या तो कोस थीटा में या फिर टेन थीटा में, तो या तो टेन थीटा लगाना या कोस थीटा लगाना और उससे ये फिगर आउट कर लेना। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलो जी। तू ही मुझको बता दे, चाहूं मैं या ना, आंखों आंखों में जता दे, चाहूं मैं या ना। हाँ जी, तो एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है, एग्जाम्पल इसके सारे ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि सब कुछ ना कुछ अलग चीज सिखा रहा है, कोई बेसिक सिखा रहा है, कोई अलग चीज सिखा रहा है। हाँ भाई, तो ये तीसरा क्वेश्चन क्या अलग चीज सिखा रहा है सर, ऑब्जर्वर की इसमें हाइट दे रखी है, तो जिस भी क्वेश्चन में ऑब्जर्वर की हाइट दे रखी है तो उस हाइट का कुछ ना कुछ तो यूज होगा, या तो वो ऐड होगी या फिर वो सब्ट्रैक्ट होगी, वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है। ठीक है, लाइक इस क्वेश्चन में देखते हैं इस हाइट का क्या यूज होगा। क्वेश्चन है सर, एग्जांपल नंबर 3 है, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टोल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम द चिमनी। ठीक है सर, ये हमने ऑब्जर्वर जो है वो मान लिया है ना भाई, ये ऑब्जर्वर है, ये एक चिमनी है, इस ऑब्जर्वर की हाइट दे रखी है अपने को 1.5 मीटर। ठीक है भाई, ये जो है वो चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पे खड़ा है, बल्कि नीचे की तरफ ले लो अभी तो। ठीक है, 28.5 मीटर की दूरी पे खड़ा है भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है जी, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आई, और सॉरी खड़ी है, खड़ी है, खड़ी है। ठीक है भाई, फ्रॉम हर आई इज 45 डिग्री, तो इसकी आंख से चिमनी का टॉप देखा गया, मतलब इसने चिमनी के टॉप पे देखा, तो एंगल कितना बना सर इसका, इसका एंगल बना 45 डिग्री। ठीक है, व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी, ये क्वेश्चन है। ठीक है सर, सर ये वाला डिस्टेंस अगर 28.5 था तो ये डिस्टेंस भी 28.5 ही रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है सर, नॉर्मल सी बात है। अब ये डिस्टेंस अगर 1.5 है तो ये डिस्टेंस भी 1.5 बनेगा, है ना। हाँ सर, तो ए बी जो है वो मैं हाइट ऑफ चिमनी मान लेता हूँ, इस पॉइंट पे सी मान लेता हूँ, इस पॉइंट को डी मान लेता हूँ, इस पॉइंट को ई मान लेता हूँ। ठीक है, ठीक है जी। तो सर इसकी आंख से मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बन रहा था सर, 45 डिग्री। अभी तक जो क्वेश्चन थे उसमें हाइट ऑफ ऑब्जर्वर दे नहीं रखा था, बहुत से क्वेश्चनों में नहीं देते, पर जिस क्वेश्चन में दे रहे हैं हाइट ऑफ ऑब्जर्वर तो वो यूज होना ही होना है, इधर एड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इस क्वेश्चन में देखेंगे कि हम ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे अपना रिक्वायर्ड सिचुएशन पाने के लिए। अब उसने हमसे पूछा है कि पूरी की पूरी चिमनी की हाइट बता दो, तो मतलब ए बी अपने को निकालना है, ये अपना टास्क है। ठीक है, हमने देखा हाइट ऑफ ऑब्जर्वर ये थी, तो चूंकि ये नीचे वाला छोटा सा ये रेक्टेंगल है, तो ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, इस तरह से हमने अप्रोच ले ली सर। अब इस ट्रायंगल में अपन ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं, इस हाइट को एच एल मान लेते हैं। ठीक है, अब फिर वही काम, सबसे पहले ये एंगल है, इस एंगल के रिस्पेक्ट में जो निकालना है और जो दे रखा है वो क्या क्या है सर, जो दे रखा है वो बेस है और जो निकालना है वो परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर और बेस का यूज किस में होता है सर, टेन थीटा में। तो इन ट्रायंगल ए सी डी, टेंजेंट डी इज इक्वल टू ए सी बाय में डी सी। ठीक है जी, डी एंगल कितना था सर 45 डिग्री, ए सी सर हमने एच मान रखी थी, डी सी सर 28.5, सर टेंजेंट 45 1, एक सेकंड में बिल्कुल। ठीक है, टेंजेंट 45 1 इज इक्वल टू एच बाई 28.5, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाओ तो एच की वैल्यू आ जाएगी भाई अपनी 28.5 यूनिट्स आ गई सर, तो ये आ गया अपना 28.5। ठीक है, अब अपने को जो निकालना था वो निकालनी थी सर ए बी मतलब हाइट ऑफ चिमनी। अब ए बी मिल के बना है ए सी और सी बी से,
ए सी आया है 28.5, सी भी था 1.5, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो है वो ऐड हुई है हाइट ऑफ ऑब्जर्वर। ठीक है जी। तो इस तरीके से हम अप्रोच ले सकते थे। तो इसमें ऑब्जर्वर की हाइट के विषय में देके कुछ अलग बात सिखा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या अलग बात है। ठीक है भाई, मैं ये मिटा देता हूँ। ला 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 ला, ओयो आँखों आँखों में जता दे चाहूं मैं या ना। हाँ जी। फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ ए 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30। ठीक है भाई, तो 10 मीटर की बिल्डिंग है, यानी कि ए बी मान लेते हैं, ये 10 मीटर की है। फ्रॉम अ पॉइंट पी, पी जो है वो कहीं पे ग्राउंड पे है, उससे एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इज फाउंड टू बी 30 डिग्री। तो जैसा उसने बोला वैसा हमने बना दिया। अ फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग इज 45 डिग्री। इसके ऊपर एक झंडा लगा रखा है, हर घर तिरंगा मुहिम जो चल रही है। ठीक है, इसके ऊपर एक झंडा लगा रखा है। ठीक है जी, लगा दिया। अ फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग फ्रॉम द सेम पॉइंट इज 45 डिग्री। देखो अभी इससे बिल्डिंग को देख रहे थे तो बिल्डिंग का टॉप देखा तो अपना 30 डिग्री बन गया, 30 बना ना, हाँ 30 डिग्री बन गया। उसके ऊपर झंडा है तो और हाइट बढ़ जाएगी, तो हमें मुंडी अपनी गर्दन और एलिवेट करनी पड़ेगी, तो एंगल ऑफ एलिवेशन ज्यादा बनेगा, है ना। तो इसी पॉइंट से इस झंडे के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना सर, 45 डिग्री। मतलब 15 डिग्री से मुंडी और ऊपर करनी पड़ी झंडे का टॉप देखने के लिए, ऐसा उसने बोला है। फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग एंड द डिस्टेंस ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट पी, ये अपने को निकालना है भाई। तो ये जो डिस्टेंस है ये निकालना है, इसको x मान लेते हैं और झंडे की हाइट को अपन जो है वो क्या मान लेते हैं, h मान लेते हैं। मान लिया सर, ठीक है जी। अब ये क्वेश्चन क्या अलग चीज सिखा रहा है सर, इसमें बनेंगे दो दो ट्रायंगल। अभी तक क्वेश्चनों में एक एक ट्रायंगल बन रहा था, तो जो भी दो राइट ट्रायंगल बनेंगे उन्हीं दोनों में ट्रिग्नोमेट्री अपन अप्लाई कर देंगे, और जिसमें एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा होगा। ठीक है सर। सर एक ट्रायंगल बन रही है ये छुटकी वाली, कौन सी वाली, एपीबी, और एक पूरी बड़ी यानी कि सीबीपी। तो दोनों में ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करते हैं। इन ट्रायंगल एपीबी, एपीबी ट्रायंगल में क्या हो रहा है सर, बी पे तो 90 था ये एंगल दे रखा 30, इसके रिस्पेक्ट में ये साइड दे रखी है, ये क्या है सर, परपेंडिकुलर, और ये निकालनी है, ये क्या है सर, बेस, परपेंडिकुलर बेस, फिर सर tan थीटा, और tan 30 कितना होता है 1/√3। ठीक है, तो अपन ने लगाया tan P इज इक्वल टू ए बी ओवर पी बी। सही है सर। अब P एंगल कितना था सर, 30 डिग्री था, ए बी कितना था सर, 10 था, पी बी कितना था सर, x था। तो दिस इज 1/√3 इज इक्वल टू 10 ओवर x। तो x की वैल्यू जो है वो 10√3 यूनिट्स आ जाएगी। आ गई सर। तो डिस्टेंस तो ये निकल गया। हाइट ऑफ फ्लैग, झंडे की हाइट तो अभी भी रहती है, तो सर वो निकाल दो। तो इन ट्रायंगल सी बी पी, पूरी बड़ी राइट ट्रायंगल में अपन ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, टेंजेंट ऑफ पी। अब सर आपने 10 क्यों लगाया ये तो बताया नहीं, क्योंकि देखो सामने वाली साइड है जो कंसिडरेशन में आएगी, और ये वाली साइड तो परपेंडिकुलर है, एक बेस है, तो परपेंडिकुलर बेस का यूज 10 में होता है। ठीक है, तो 10 पी इज इक्वल टू इस पूरे के लिए सी बी बाय में पी बी। ठीक है भाई। अब पी एंगल कितना था सर, 45। सी बी को अगर मैं तोड़ तोड़ के लिखूं तो ये सी बी मेरा सी ए प्लस ए बी है, तो सी ए था मेरा एच और ए बी था मेरा 10, तो ये हो जाएगी पूरी हाइट h प्लस 10, और पी बी अपना था x की हम वैल्यू निकाल चुके हैं, अभी x रख देते हैं, बाद में इसकी वैल्यू रख देंगे। ठीक है भाई। तो टेंजेंट 45 कितना होता है सर, 1 दिस, x की वैल्यू रख दो, x की वैल्यू हम पीछे निकाल चुके सर, ये आ जाएगी। अब करवा दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 10√3 इज इक्वल टू h प्लस 10। तो अगर आपको h की वैल्यू निकालनी है तो 10 को इधर रखना पड़ेगा, ये अपनी जो है वो h की वैल्यू आ चुकी है। आप इसमें से 10 कॉमन भी ले सकते हो, तो 10 मल्टीप्लाई बाय √3 माइनस 1 यूनिट्स, तो ऐसा कुछ आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन ने हमें दो ट्रायंगल का कंसेप्ट सिखा दिया, तो इस क्वेश्चन में ये अलग बात थी सर, और बताओ। ठीक है, और देखो जी क्या क्या अलग बातें चल रही है। देखो जी, देखो 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 टन 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 टन।
हाँ जी, एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कह रहा है, सुने एक बार ध्यान से। द शेडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन's एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री, देन व्हेन इट इज 60 डिग्री फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। सर इतना इसको ब्रेक कर लेते हैं, एक लाइन में उसने बहुत ज़्यादा लिख दिया है ना। शेडो ऑफ ए टावर, भाई ये सपोज एक टावर है, ये टावर है भाई ए बी, इसकी परछाई बनेगी, ठीक है। सन इसके यहाँ पे होगा तो इसकी परछाई बनेगी, ज़्यादा दूर होगा तो ज़्यादा लंबी बन जाएगी। जितना सन इसके ऊपर के पास होगा, ऊपर वाला जो एग्जैक्टली वर्टिकल पॉइंट होगा उसके जितना पास होगा सन, उतनी ही छोटी इसकी परछाई बनेगी, जितना दूर होगा उतनी ही ऐसे करके बड़ी परछाई बन जाएगी, ठीक है जी। तो उसने बोला है कि भाई 30 डिग्री पे 60 डिग्री के कंपैरिजन में परछाई 40 मीटर ज़्यादा बनती है, ऐसा उसने बोल रखा है, ठीक है सर। तो सपोज इतनी रही होगी उसकी इमेज या परछाई, परछाई को क्या बोल रहे हैं, शेडो। ओ इतना सा वर्ड मिस हो गया। तो भाई सी पॉइंट तक सपोज इसकी शेडो बन रही है, तो यहाँ तक ये एंगल कितना जा रहा था सर, 60 डिग्री। उसने बोला अगर एंगल 30 डिग्री जा रहा है तो 40 मीटर ज़्यादा लंबी, तो भाई थोड़ी सी यहाँ पे बन जाती होगी। अब के एंगल कितना जा रहा है सर, 30 डिग्री, ठीक है। तो उसने बोला है सन जो है वो इस तरीके की पोजीशन पे है जिसपे 60 डिग्री का उसका एलिवेशन जा रहा है, तो इसकी जो परछाई है वो कितनी बन रही है सर, जो बन रही है उसको अपन x मान लेते हैं, ठीक है। और 30 डिग्री पे जब बन रही है उसमें, ये दिखने में 36 ना लगे, 30 डिग्री, ठीक है भाई, उसमें जो परछाई बन रही है, शेडो बन रही है, वो 60 वाले एंगल के कंपैरिजन में 40 ज़्यादा है, तो ये वाला डिस्टेंस जो है वो 40 है, इसको अपन d मान लेते हैं, सही है भाई। तो ऐसा कुछ सिनेरियो जो है वो देखने को मिलेगा, ठीक है सर। तो अपने को निकालना क्या था सर इसमें, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ द टावर जिसको अपन h मान लेते हैं वो अपने को निकालना है, ठीक है सर। इसमें भी दो ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल का हम अभी सीख के आए हैं सर। कौन सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, दोनों राइट ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी डी, दोनों ट्रायंगलों में अपन ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर देते हैं। इसमें अगर मैं 10C लगाऊं, अच्छा अरे यार मेरा असल में दिमाग सेट हो रहा है 10 लगाने का, ठीक है। पहले मेरे को बताना चाहिए कि हमने 10 क्यों लगाया, क्योंकि सर अपना ये कंसिडरेशन में रहेगा, ये कंसिडरेशन में इसका कोई यूज़ नहीं है। तो एक चीज़ परपेंडिकुलर है, एक चीज़ बेस है, तो परपेंडिकुलर बेस का यूज़ टेंजेंट, ठीक है। तो 10C इज इक्वल टू h ओवर x, ये भी सीधा नहीं करते, हम इसका पहले नाम देते हैं AB ओवर CD। और ऐसे ही अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं तो 10D इज इक्वल टू पूरा AB ओवर में पूरा DB, सही है। अब वैल्यूज डालो सर, C एंगल कितना था सर, 60 डिग्री था, AB को हमने H मान रखा और इसको हमने X मान रखा है, सही है। अब टेंजेंट 60 √3, तो √3 इज इक्वल टू h/x, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक ये रिलेशनशिप आ गया। देखते हैं इस रिलेशन का हम कैसे यूज करते हैं दूसरे वाले में h निकालने के लिए। सर D एंगल पे कितना दे रखा था भाई, 30 डिग्री, तो AB ये था अपना h, और ये पूरा का पूरा DB 40 + x हो गया सर। अब टेंजेंट 30 1/√3, ठीक है। तो 1/√3 इज इक्वल टू h ओवर 40 + x, ये हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लिया, तो 40 + x इज इक्वल टू √3h हो गया। ऐसा कुछ सिनेरियो देखने को मिला, ठीक है सर। सर इधर h की वैल्यू ये थी, इधर h की वैल्यू, मतलब h और x में ये रिलेशनशिप आया, तो क्यों ना h की ये वैल्यू मैं इधर पे सब्स्टिट्यूट कर दो सर, नेकी और पूछ। तो ये हो गया भाई 3x - x इज इक्वल टू 40, इस x को मैं उधर ले गया, √3 × √3 इज 3, ठीक है। तो ये आ गया भाई 2x इज इक्वल टू 20, तो x की वैल्यू जो है वो शक्तिमान 40, ठीक है, 20 यूनिट्स, जितना भी मीटर सेंटीमीटर जो भी होगा, तो x की वैल्यू जो है वो 20 यूनिट आ गई है, तो वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो h की वैल्यू 20 √3 यूनिट्स आ जाएगी। तो ऐसे हम जो है वो इस क्वेश्चन में अप्रोच ले सकते थे, ठीक है सर। इसमें एक और हिंट थी, जितना 90 के करीब होगा उतना एंगल छोटा होगा, जितना 90 से दूर होगा वो सॉरी मैं उल्टा बोल गया, जितना 90 के करीब होगा उतना एंगल बड़ा होगा, और जितना 90 के दूर होगा उतना एंगल छोटा होगा। तो सर 30 डिग्री में ज़्यादा शेडो बन रही थी और ज़्यादा दूर था, इसलिए 30 डिग्री। सोच के देखो ना, अगर हम किसी चीज़ को दूरी से देख रहे हैं तो एंगल कम बनता है। जैसे कोई बिल्डिंग है, सपोज एक बिल्डिंग है, उसके मैं जितना ज़्यादा पास खड़ा रहूँगा और ऊपर देखूंगा तो मेरे को ऐसे देखना पड़ेगा, तो एंगल ऑफ एलिवेशन ज़्यादा बनेगा, और अगर मैं दूरी से देख रहा हूँ तो मेरे को ऐसे देखना पड़ेगा, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कम बनेगा। तो 90 डिग्री के जितना करीब है उतना एंगल ज़्यादा है, और जितना दूर है उतना एंगल कम है ना, ठीक है। तो
ऐसा कुछ सीन था। ठीक है सर, दिखाओ नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाओ, इड़ा देंगे। अभी तक सर डिप्रेशन वाला क्वेश्चन नहीं आया, तो अब आएगा। ठीक है, कि एंगल ऑफ डिप्रेशन भी बनता है। ठीक है, अभी तक सारे क्वेश्चन जो है वो एलिवेशन पे थे, कुछ ना कुछ अलग चीजें सिखा रहे थे। तो ये देखो ये तुम्हें क्या सिखाता है, एग्जाम्पल नंबर 6। तो एग्जाम्पल नंबर 6 अपने को क्या सिखा रहा है, देखो जी, द एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी कि देखने वाला ऑब्जर्वर ऊपर है और जिस चीज को देख रहा है वो नीचे की तरफ है। ठीक है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ ए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आर 30 एंड 45 रिस्पेक्टिवली। वो क्या रहा है, एक छोटी बिल्डिंग है और उसके सामने एक मल्टी स्टोरी यानी कि बड़ी बिल्डिंग है। सपोज बड़ी बिल्डिंग को मैं ए बी मान लेता हूं और छोटी बिल्डिंग को मैं सी डी मान लेता हूं। ठीक है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम, भाई इसी पॉइंट से, ऊपर के पॉइंट से अगर मैं मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के ऊपर चढ़ा हुआ हूं तो मैं इसको देखूंगा तो भी नीचे देखना पड़ेगा, इसको देखूंगा तो भी नीचे देखना पड़ेगा, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। अब वो डिप्रेशन कितने कितने के हैं सर, 30 और 45 डिग्री के। अब देखो ये वाली चीज में चूंकि कुछ हाइट है तो इसमें मेरे को कम मुंडी झुकानी पड़ेगी। हाँ भाई ये रहा, तो इसमें 30 डिग्री की मुंडी, वो बिल्कुल नीचे उसका फुट देखना, बिल्कुल नीचे देखना है तो 45 डिग्री की मुंडी घुमानी पड़ेगी, नीचे करना पड़ेगा। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स, ये क्वेश्चन था। द डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग इज दिस, इसको अपन x मान लेते हैं, यही सेम यहाँ पे x हो जाएगा। ठीक है, तो ये 90 था, ये 90 था। ठीक है, ठीक है जी, तो अपने को हाइट ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग निकालना है और ये अपने को 8 मीटर दे रखा था। अब ये 8 है तो ये भी 8 हो जाएगा। इस चीज को अपन पॉइंट को सी डी हो चुका ई मान लेते हैं और ये अपना h मीटर मान लेते हैं कि ए वाला जो डिस्टेंस है, मतलब जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है वो छोटे वाली जो 8 मीटर हाइट वाली बिल्डिंग है उसके उससे जितनी ज्यादा है उस चीज को मैंने h मान लिया है ना। ठीक है सर, तो अपने को ये h+8 निकालना है, पूरा का पूरा ए बी निकालना है, ये टास्क है, और पूरा का पूरा बी डी या फिर ई सी एक ही बात है, ये निकालने हैं। भाई ये 2 टास्क हमें दिए गए हैं। ठीक है सर, आपने अभी तक डिप्रेशन प्लॉट नहीं करे तो डिप्रेशन देखो भाई, हॉरिजॉन्टल लाइन, चूंकि ऊपर की तरफ हॉरिजॉन्टल लाइन हमने इमेजिन कर ली और ये लाइन ऑफ साइट तो हम इमेजिन करते ही हैं। तो ये वाला एंगल अपने को दे रखा था 30 डिग्री और ये वाला दे रखा था 45 डिग्री। तो ये और ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है तो ये 30 है, तो ये भी 30 और ये 45 है तो ये भी 45, यूज इनका कर लेंगे। ठीक है सर, ठीक है जी। अब सर 2 राइट ट्रायंगल पकड़ो और उनमें से जो जो चीजें अपने को निकालनी है उसकी करो भाई। ठीक है जी, इन ट्रायंगल कौन से वाला सर, एक ट्रायंगल है ए सी ई राइट ट्रायंगल, और इन ट्रायंगल कौन से वाला सर, पूरा बड़ा ए बी डी, पूरा बड़ा। ठीक है, अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं तो इस ट्रायंगल में मैंने लगा दिया। अब मैं टेंजेंट क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि सर ये एंगल है, इस एंगल के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर है, बेस परपेंडिकुलर बेस का यूज 10 में, और टेंजेंट 30 की वैल्यू जल्दी जल्दी 1/√3, 45 की वैल्यू टेंजेंट 45 1। ठीक है, अच्छा जी, तो टेंजेंट ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू ए ई ओवर सी ई, ऐसे ही उसमें लगाऊं मैं टेंजेंट ऑफ एंगल डी इज इक्वल टू ए बी ओवर बी डी। ठीक है, इसको बाद में सोल्व करेंगे, पहले ये देखते हैं। सी एंगल कितना था सर, 30 डिग्री था। ए कितना था सर, ए को हमने एच मानना था, सी को एक्स मानना था। तो भाई टेंजेंट 30 की वैल्यू इज 1/√3 इज इक्वल टू एच ओवर एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाओ तो एक ये रिलेशनशिप आ गया एच और एक्स में, निकालने दोनों ही है, एक दूसरा रिलेशनशिप यहाँ से आ जाएगा और दोनों को सोल्व कर लेंगे। ठीक है, अब डी एंगल कितना था सर, 45 डिग्री यानी कि 45 इज इक्वल टू ए बी। अब ए बी जो है वो ए और ई बी इन दोनों से मिलके बना है। ए कितना है सर एच, ई बी कितना है सर 8 बट ए में बी डी कितना था सर एक्स। ये बी डी से कुछ और याद आ जाता है, बी डी। ठीक है, h+8 बाई में x। हाँ भाई, तो ये हो गया x इज इक्वल टू h+8, एक ये रिलेशनशिप आ गया। ठीक है सर, यहाँ से x जो है वो √3h चिपकाया जा सकता है, तो जहाँ भी x दिख रहा है उधर मैं √3h चिपका दूं और h को इधर ले लूं ताकि इसकी वैल्यू निकलने में आसानी हो। तो भाई √3 - 1 अगर मैं h कॉमन ले लूं तो h की वैल्यू मेरी आएगी 8 बाई में √3 - 1। अब रूट में नीचे की तरफ डिनोमिनेटर छोड़ना इस गंदी बात। ठीक है, तो हमने इसको जो है वो रेशनलाइज करवा लिया, तो आ जाएगा 8 इंटू में √3 + 1 बाई √3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर। तो भाई ये बन गया अपना 8 इंटू में √3 + 1 और बाई में 3 - 1 इज 2, तो 4√3 प्लस में 4 यूनिट्स
इतना आ गया अपना क्या, h। तो h की वैल्यू अपनी 4√3 प्लस 4 यूनिट्स आ चुकी है, h की वैल्यू। ठीक है जी। अब तो मेरे को तो सर यहाँ से फिर x निकालूंगा, तो x निकाल लूंगा तो h की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है जी। तो सर मेरे को पूरी हाइट ऑफ बिल्डिंग निकालनी थी, हाइट, पूरी हाइट जो है वो h+8 थी। हाँ सर थी। तो 4√3 प्लस 4 प्लस में 8, तो 4√3 प्लस में 8 और 4 12, 4 में कॉमन ले लेता हूँ और ना भी लूँ तो भी सही था। तो इतने यूनिट्स जो है वो फाइनल हाइट अपनी आ जाएगी। सर x भी तो निकालना था, तो h की वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट कर दो, ये जो आई है ये x आ जाएगा, सिंपल स्टफ। ठीक है सर। सर ये क्वेश्चन ने भी हमें अच्छा सिखा दिया, डिप्रेशन वाला था ना। ठीक है, अब नेक्स्ट भी देखो ध्यान से। तो डायग्राम का खेल है भाई, है ना, जैसा जैसा वो बोले वैसे वैसा डायग्राम बनाते चलो और उसके बाद जो है वो पिक्चर क्लियर होती चलेगी। ठीक है, ठीक है सर। एग्जाम्पल नंबर 7 भी दिखाए दो सर, बुक में जो दे रखा है। लो जी देखो, in the given figure 9.10, A and B represents point on the bank on the opposite sides of the river so that AB is the width। ओ इतना पूरा बड़ा दे रखा है। ठीक है, पॉइंट ऑन द ब्रिज एट द हाइट ऑफ 3 मीटर, दैट इज डी पी इज इक्वल टू 3। वी आर इंटरेस्टिंग टू, अच्छा मैं सॉल्यूशन पढ़ रहा हूँ। ओए रे पोपट हो गया, कोई ना कोई ना कोई ना। क्वेश्चन था, सॉरी भाई। ठीक है, इसमें सॉल्यूशन पढ़ रहा हूँ मैं यार, ये तो लिखे जा रहा है लिखे जा रहा है लिखे जा रहा है। ठीक है भाई, क्वेश्चन था, सॉरी, हो जाता है कभी कभी। ठीक है। चलो जी, एग्जाम्पल नंबर 7, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ब्रिज अक्रॉस अ रिवर। ये रिवर है भाई, उसके ऊपर हमने ऐसे ब्रिज बना रखा है। ठीक है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक्स ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द रिवर। एक इस साइड देख रहे हैं, एक इस साइड देख रहे हैं, तो एक में डिप्रेशन बन रहा है 30 डिग्री, एक में 45 डिग्री, 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। इफ द ब्रिज इज एट द हाइट ऑफ 3, भाई पानी जहां है उससे थोड़ा ऊपर ब्रिज बनाएंगे तो वो हाइट दे रखी है 3 मीटर की। फ्रॉम द बैंक्स फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, ये क्वेश्चन था। ठीक है सर, अब इसमें बनाना पड़ेगा डायग्राम। डायग्राम बनाने में तो मजा आता है सर, ऐसे 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 इसमें पानी बह रहा है भाई नदी में, ये नदी है भाई। ठीक है, इस नदी के ऊपर सपोज हमने ऐसा करके कुछ ब्रिज बना दिया है और इस ब्रिज पे अपना रोड है, उस रोड पे मैं खड़ा हूँ। ठीक है भाई, तो मैं निहार रहा हूँ नेचर का। ठीक है, तो मैं क्या निहार रहा हूँ, देखो भाई ये अपना पानी बह रहा था, ये सब चल रहा है अपना। ठीक है, ये नदी ऐसे जाने की बजाय ऐसे जा रही है हॉरिजॉन्टल, क्योंकि मैं 2D में 3D प्लॉट कर रहा हूँ इसलिए ये ऐसा दिख रहा है। ऐसे समतल मतलब पैरेलल, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टली ऐसे बह रही है नदी, उसके ऊपर ऐसे ब्रिज है 3 मीटर की हाइट पे। ठीक है भाई, तो ये 3 मीटर की हाइट पे मैं खड़ा हूँ, 3 मीटर की हाइट पे। ठीक है, तो मैंने ये वाला कॉर्नर भी देखा और ये वाला कॉर्नर भी देखा, तो इसमें क्या बनेगा सर, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। तो एक में डिप्रेशन बन रहा था 30 डिग्री और एक में 45 डिग्री। तो 30 डिग्री वाला कॉर्नर जो है वो थोड़ा सा दूर होगा, देखो ये वाला डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा लग रहा है तो इसको 30 मान लेते हैं, ये थोड़ा कम लग रहा है तो ये 45 बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, हाइट अपने को दे रखी है, अब मान लेते हैं ए बी जो है वो हाइट अपने को 3 दे रखी है, इसको सी मान लेते हैं और इसको डी मान लेते हैं। सही है, ठीक है जी। तो ऐसा कुछ सिनेरियो अपने को दे रखा था। ठीक है जी, तो अपने से पूछ क्या रखा है क्वेश्चन में, फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, मतलब रिवर की चौड़ाई बताएं, मतलब सी बी प्लस बी डी करना है अपने को। विड्थ ऑफ द रिवर का मतलब सी बी प्लस में बी डी, एक को x मान लो एक को y मान लो, मतलब x प्लस वाई, इसकी वैल्यू अपने को निकालनी है, ये अपना टास्क है। ठीक है, दोनों ही ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं। सर ये वाला एंगल 45, एंगल के सामने वाला इज परपेंडिकुलर एंड ये साथ वाला इज बेस, तो टेंजेंट थीटा। ऐसे ही इस वाले में परपेंडिकुलर और बेस यानी कि टेन थीटा। तो देखो टेन थीटा हर क्वेश्चन में ही यूज हो रहा है लगभग, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना जी। इन ट्रायंगल कौन से वाली सर, ए बी सी, और इन ट्रायंगल कौन से वाली सर, ए बी डी। दो ट्रायंगल है भाई, इसमें लगाया हमने ट्रिग्नोमेट्री, तो टेंजेंट सी इज इक्वल टू ए बी ओवर सी बी, और इसमें लगाया तो टेंजेंट डी इज इक्वल टू ए बी ओवर बी डी। सही है, कोई दिक्कत नहीं हुई। सी एंगल इज 45, तो टेंजेंट 45 इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू कितनी थी 3, और इसको हमने x माना था, तो टेंजेंट 45 1 है ना। इतनी क्विक तरीके से याद होना चाहिए। तो x की वैल्यू 3 आ गई। ठीक है, 3 यूनिट्स जितना भी रहा होगा। अच्छा जी, टेंजेंट डी मीटर दे रखा है तो मीटर आ जाएगा। ठीक है, डी एंगल कितना है सर 30 डिग्री है, इज इक्वल टू ए बी कितना है सर 3, और बाय में बी डी हमने y मान रखा है। बी डी कई बार नहीं आ लिया,
इट डजेंट मीन्स कि मेरा बीड़ी पीने का जी कर रहा है, ठीक है। ऐसा है भी नहीं, खैर मैंने पी भी नहीं, ठीक। हाँ जी, तो टेंजेंट 30 इज इक्वल टू 3/y, तो टेंजेंट 30 इज 1/√3 इज इक्वल टू 3/y, ठीक है। टेंजेंट 30 1/√3 ऐसे जाएगा, तो y इज इक्वल टू 3√3। अब मेरे को विड्थ ऑफ रिवर निकालनी थी, वो थी x प्लस वाई, मतलब 3 + 3√3 यूनिट्स। ये मेरा आंसर हो जाएगा कि भाई ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस देखो, मैं यहाँ खड़ा हूँ, एक बार इस कोने को देख रहा हूँ, एक बार इस कोने को देख रहा हूँ, तो इस कोने से मेरी हाइट के वर्टिकल जो डिस्टेंस होगा वो वाला, और दूसरे कोने से जो होगा, उन दोनों को ऐड कर देंगे तो पूरी चौड़ाई रिवर की आ जाएगी, है ना। इस तरीके से हमें ये देखना था। बैलेंस भाई? हाँ सर, नॉर्मल है। ठीक है जी, तो आज का अपना ये टास्क कंप्लीट हो गया। क्या हमने बेसिक्स देख लिया और ट्रिग्नोमेट्री को अप्लाई कैसे करते हैं उसके कुछ एग्जांपल्स देख लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं सर? क्या देखने वाले हैं? एक्सरसाइज के क्वेश्चन, कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन जिनमें कुछ अलग चीज़ें सीखने को मिलेगी, तो बढ़िया वाले क्वेश्चन वो देखेंगे एनसीईआरटी की बुक से, ठीक है। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। डन डन डन।